अब भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को बताया है, उसमें आप पूरा समर्थन करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाने के पक्ष में संघ रहता है। भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करना, उन पर कार्रवाई हो ऐसा करना, उस प्रयास में भी संघ के सब स्वयंसेवक रहेंगे। लेकिन ऐसे होने के बाद भी संघ ने बताया ने ये मैं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रस्ताव है, लिखित है। पुत्तूर में प्रतिनिधि सभा हुई थी जब अण्णा जी का आंदोलन चल रहा था, तब ये प्रस्ताव किया हमने। ये तीनों बातें उसमें कही कि ऐसे सब मामलों में स्वयंसेवक शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हो और शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हुए लोगों की पूर्ण मदद करो। लेकिन ये भ्रष्टाचार व्यवस्था में नहीं होता है, भ्रष्टाचार आदमी के मन में होता है। कोई भी आचरण की भ्रष्टता व्यवस्था में नहीं होती। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, व्यवस्था को सुधारने वाले लोग होते हैं। ये तो व्यक्ति में रहता है। गोमा गणेश पितड़ी दरवाजा ऐसी कहानी है, मजेदार है इसलिए बता देता हूं, थोड़ा लंबा हो गया तो भी, कि पूना में पेशवाओं के दरबार के शनिवार वाड़ा है, उसके गेट के सामने एक बच्चा अपने, एक 16 साल का बच्चा 9 साल की अपनी बहन को लेकर बैठता था। पीतल का सिक्का गणेश जी का और कुमकुम का द्राव, और जो आता था उसको कहता था कि ये लगाओ, तो लगाते थे। गणेश जी है, विघ्नहर्ता है, सरकारी काम के लिए जा रहे, कागज पर उनकी मुद्रा। तो एक दिन एक गांव के लोग पेशवा के दरबार में आए कि तालाब सैंक्शन हुआ, 3 साल हो गए, वर्षा आई और चली गई, तालाब बनाई नहीं, अब वर्षा आने को है, कम से कम अब तो बनाइए, सैंक्शन तो कर दिया आपने, काम नहीं हो रहा है। तो पेशवा ने बुलाया अपने कारोबारियों को, क्या हुआ भाई? उन्हें कहा हाँ ये बात तो है, सैंक्शन भी हो गया, लेकिन इनकी जो अर्जी आई उस पर वो गणेश जी की मुद्रा नहीं थी। तो बोले गणेश जी की मुद्रा कहां से? तो बोले वो तो हर कागज पर रहती है, लेकिन ये नियम कहां है? तो बोले मालूम नहीं, पीछे से चलते आया है। तो फिर पता लगाया तो पता चला कि ये अनाथ हो गए थे दोनों, पेट भरने का साधन नहीं था, इसलिए इसने शुरू किया। जाने वो पहले फ्री, आओ ये लगाओ, तो अच्छा लगता है, लोग करते थे। बाद में 1 पैसा, फिर 5 पैसा, ऐसा करके अब अपना पेट चलाता है। तो उसको अरेस्ट हुआ, पकड़ा, लाया दरबार में कि ये हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तुमको कड़ी सजा देंगे। उसने कहा आप मुझे सजा दे ही सकते हो, आप राजा हो, सर्वशक्तिमान हो, मेरा तो कुछ है नहीं, ताकत मेरी है नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बंद गई, ये आप नहीं कर सकते। क्या मतलब? तो बोले वो आप नहीं बंद कर सकते, आपकी ताकत नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे? तो बोले देखिए, तो देखते हैं, तुमको एक जंगल में रखते हैं, वहां कोई आएगा जाएगा नहीं, और तुम वहां भ्रष्टाचार करके दिखाओ 6 महीने में। तो उसको जंगल में रख दिया, एक झोपड़ी बना दी, रक्षण की व्यवस्था की, रोज 2 बार भोजन आएगा, पास में नदी थी, ना तो रहने लगा वहां पे। और उसने क्या किया, नहाते समय नदी किनारे में खड़े रहकर वो नैया चलाने वालों को रुको रुको, क्या है, सरकारी काम है, क्वार्टर मिला है, भोजन आता है रोज, लहरें गिनने का काम मुझे मिला है, और तुम नौका चलाते हो, लहरें टूटती है, तो बंदी है। तो बोले अरे भाई हमारा पेट कैसे चलेगा? तो बोले 5 रुपए का लाइसेंस निकालो। 6 महीने में लाइसेंस का पैसा 1 बोरी भर पेशवा को पकड़ा दिया कि देखो निर्जन वन में रहकर मैंने ये किया। अब इसका क्या करेंगे? ये जब तक नहीं बदलते, चाणक्य ने कहा है कि पानी में मछली कब जल पीती है जैसे पता नहीं चलता, वैसे सरकार में कर्मचारी कब पानी पीते हैं किसी को पता नहीं चलता। इतनी पुरानी समस्या, ये संस्कारों पर आधारित है। जिसका संस्कार है उसका मन ही नहीं करेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, प्रसंग आंखों के सामने है ना। गीत का आशय यही है। हमारे घर में 100 साल की वकालत है। हमारे दादाजी बताते थे कि कोर्ट्स नए नए आए थे, तो एक आदमी आया
अब कोर्ट के प्रोसीजर किसको पता थे भारत में, तो वो सीधा कोर्ट में आया, मैजिस्ट्रेट गोरा आदमी था, उसको कहते महाराज 10,000 रुपया हमारे दोस्त ने लिया, वापस नहीं दे रहा है। अब वो भी, उसको भी दया आ गई, उसने प्रोसीजर वगैरह नहीं बताया, उसको बुलाया, उसको पूछा 10,000 रुपया नहीं लिया है। अब बार बार वो कह रहा है लिया है, और ये कह रहा है न्याय कैसा करे। तो उसने चपरासी को भेज के एक गाय बुलाई और उस आदमी के हाथ में गाय की पूंछ दी, उसको पकड़ और बता पैसा नहीं लिया। तो उसने हाथ में लिया, आधा मिनट रुका, फिर कहा नहीं माफ करो, मैंने पैसा लिया है, 3 महीने और दे दो, मैं वापस कर दूंगा। अब गाय की पूंछ हाथ में है तो झूठ न बोलने की दानत जहां है वहां भ्रष्टाचार रुक सकता है। और संघ का यही काम है, संस्कार उत्पन्न करना, खाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, चोरी काम में करेंगे नहीं। ऐसे है हमारे कार्यकर्ता है जो अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। सामान्यता ये स्वभाव संयोग का रहता है, उसका कारण उसका संस्कार है। वो गरीब है तो भी पैसा नहीं खाएगा। गुरु दक्षिणा छात्रावास में रख दी, पड़ी रही वहां, वो जमा करनी थी, तो प्रवास वगैरह करके आए विभाग प्रचारक, और कल ये पैसा लेके जिला केंद्र पर जमा करना। तो रात को भोजन नहीं छात्रावास में। बोले क्या हो गया? बोले अनाज खत्म हुआ। कितने दिन से? 3 दिन से। अरे 3 दिन से भूखे हो, 2,000 रुपया यहां पड़ा है। बोले नहीं, वो तो गुरुदक्षिणा है, ये दानत है। पेट में अन्न नहीं है लेकिन उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये संस्कार करने का काम संघ करता है। ये बढ़ेगा तभी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है।